आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है ए 1576, बी 1578, सी 1876 और डी है 1582। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। ए ऑप्शन हमारा सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? ऑप्शन है ए हल्दी घाटी का युद्ध, बी सारंगपुर का युद्ध, सी दिवेर का युद्ध, डी खानवा का युद्ध। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। दिवेर का युद्ध है जिसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? ऑप्शन है ए कुंभलगढ़, बी हल्दी घाटी, सी उदयपुर, डी चित्तौड़गढ़। कौन सा है? ए ऑप्शन हमारा सही है। कुंभलगढ़ है वो मेवाड़ महाराणा प्रताप जी की क्या है? जन्मस्थली है। बात करें अगले प्रश्न की कि शगुन ऑनलाइन पोर्टल का संबंध है किससे है? समसा, बी ऑप्शन डीपीईपी, सी सर्व शिक्षा अभियान, डी है रमसा। शगुन ऑनलाइन पोर्टल का संबंध है साथियों सर्व शिक्षा अभियान से। सी ऑप्शन हमारा सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहेगा कि मेवाड़ शैली पर कौन से धर्म का प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन है ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म या फिर सभी धर्म। मेवाड़ शैली पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा जैन धर्म का। ए ऑप्शन क्या है? हमारा सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस शैली में हिंदू, मुस्लिम व ईसाई धर्म के चित्रकारों का समान आश्रय दिया? यानी किस चित्र शैली में मुस्लिम, हिंदू और ईसाई धर्म के सभी चित्रकारों को समान आश्रय दिया? कौन सी चित्र शैली है? ऑप्शन है बीकानेर चित्र शैली, बी है अजमेर चित्र शैली, सी है किशनगढ़ चित्र शैली और डी है नागौर शैली। तो अजमेर शैली के अंदर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म के चित्रकारों को समान आश्रय दिया गया। बी ऑप्शन हमारा सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस चित्र शैली की प्रेमाख्यान प्रधान विशेषता है? यानी कौन सी चित्र शैली है जिसकी प्रेमाख्यान प्रधान विशेषता है? ऑप्शन है ए जोधपुर शैली, बी नागौर शैली, सी अजमेर शैली, डी बीकानेर शैली। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। जोधपुर शैली में क्या है? प्रेमाख्यान प्रधान विशेषता है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है किसको कहा जाता है? ऑप्शन है ए मीराबाई, बी गौरीबाई, सी मांगीबाई, डी अल्लाह जिलाई बाई। मरुभूमि कोकिला कहा जाता है साथियों अल्लाह जिला बाई। अगला प्रश्न है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं कौन सा है? ऑप्शन है ए सोटिया, बी झोरावा, सी हमसीडो, डी सुपना। हमसीडो गीत है वो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसको स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है लांगुरिया लोकगीत है। लांगुरिया लोकगीत है किस कैटेगरी का है ये बताना है। लांगुरिया लोकगीत है तो ऑप्शन हमारे रहेंगे भक्ति गीत, बी ऑप्शन है विवाह गीत, सी ऑप्शन है प्रेम गीत, डी ऑप्शन है होली गीत। तो लांगुरिया है वो साथियों भक्ति गीत है। ए ऑप्शन क्या है? हमारा सही है। बात करें अगले प्रश्न की। सोटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सोटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए ग्रासिया स्त्री से, बी भील स्त्री से, सी वीरांगना स्त्री से, डी मीना स्त्री से। तो सोटिया लोकगीत का संबंध है साथियों भील स्त्री से। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी मुख्यमंत्री, डी राज्यपाल। संघ लोक सेवा आयोग का गठन करता है साथियों राष्ट्रपति। ए ऑप्शन हमारा है सही। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की भूमिका राज्य सरकार के लिए क्या होती है? राजस्थान लोक सेवा आयोग की भूमिका राज्य सरकार के लिए क्या होती है? बाध्यकारी होती है, सलाहकारी होती है या फिर कानूनी होती है या फिर तीनों ऑप्शन सही है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की भूमिका राज्य सरकार के लिए सलाहकारी होती है। बी ऑप्शन क्या है? हमारा सही है। अगला प्रश्न है राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कहाँ की गई? राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है ए जोधपुर, बी अजमेर, सी कोटा, डी जयपुर। कहाँ की गई? जयपुर के अंदर की गई। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है
जिलाधीश किस सेवा के सदस्य होते हैं? जिलाधीश किस सेवा के सदस्य होते हैं? ऑप्शन है ए भारतीय प्रशासनिक सेवा के, बी राज्य लोक सेवा के, सी भारतीय राजस्व सेवा के, या फिर इनमें से जो तीन ऑप्शन है वो सही, या तीनों सही है या फिर सभी। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं कौन? जिलाधीश। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान में गार्नेट यानी तांबड़ा का सर्वाधिक खनन करने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक खनन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है ए पाली, बी झुंझुनू, सी टोंक, डी सीकर। कौन सा है? टोंक जिला है, टोंक जिला है। सी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। अगला प्रश्न है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सवाईमाधोपुर, बी सिरोही, सी अलवर, डी जयपुर। सवाईमाधोपुर में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब लागू हुआ? 1972 को, 1980 को, 1977 को, या फिर 1986 को? कब हुआ? 1986 को पर्यावरण संरक्षण एक्ट लागू हुआ। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है बस्सी वन्य अभयारण्य किस जिले में है? बस्सी वन्य अभयारण्य किस जिले में है? ऑप्शन ए जोधपुर, बी सीकर, सी अलवर, डी है जयपुर। कौन सा है? डी सही होगा, जयपुर के अंदर बस्सी अभयारण्य है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है ए 9 मई, बी 21 मार्च, सी 18 जून, डी 6 अगस्त। आप कमेंट में आंसर दो, महाराणा प्रताप का जन्म स्थल कौन सा है? ए है, बी में, सी या फिर डी, यानी 9 मई, 21 मार्च, 18 जून, 6 अगस्त। कमेंट करो कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। ठीक है साथियों, किस शासनकाल में जावर में चांदी की खान मिली थी? यानी किसके शासनकाल में जावर के अंदर चांदी की खान मिली थी? ऑप्शन है ए छेतर सिंह, बी राणा हमीर, सी लखन सिंह, डी राणा कुंभा। किसके शासनकाल में मिली थी? लखन सिंह के शासनकाल में मिली थी, जिसको हम राणा लाखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहेगा कि 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, तो पहली बार वो किस स्थान पर आए थे? ऑप्शन है ए जयपुर, बी अजमेर, सी जोधपुर, डी कोटा। किस स्थान पर आए थे? अजमेर के अंदर आए थे। बी ऑप्शन हमारा सही है। बात करें अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि था? यानी चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि था? ऑप्शन है मिन्हाज उल सिराज, बी बर्नी, सी अमीर खुसरो, डी अबुल फजल। कौन था? अमीर खुसरो। सी ऑप्शन हमारा सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ राज्य के संस्थापक कौन थे? मेवाड़ राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए बप्पा रावल, बी रतन सिंह, डी सी उदय सिंह, डी राणा हमीर। कौन है? बप्पा रावल। ए ऑप्शन हमारा सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहेगा कि सिरोही के चौहानों के संस्थापक कौन है? सिरोही के चौहानों के संस्थापक कौन है? ऑप्शन हमारे ए रायमल, बी संतराम सिंह, सी लुम्बा, डी तेज सिंह। कौन है? लुम्बा। सी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन है ए समर सिंह, बी रतन सिंह, सी रतिपाल, डी हमीर। कौन थे? हमीर थे, राणा हमीर थे। डी ऑप्शन हमारा क्या है? सही। अगला प्रश्न रहेगा कि रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक कौन थे? रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए गोविंदराज, बी वाघभट्ट, सी रतन सिंह, डी है वीर नारायण। कौन थे? गोविंदराज थे। ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कौन थे? यानी जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कौन थे? ऑप्शन है ए समर सिंह, बी कानरदेव, सी उदय सिंह, डी कीर्तिपाल। इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे?
कानड़देव थे, बी ऑप्शन हमारा क्या है सही है। चौहानों में प्रसिद्ध शासक कानड़देव ही थे जालोर के अंदर। बात करें अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राजकवि सोमदेव किस राजवंशीय दरबार में थे? ऑप्शन है ए विग्रहराज चतुर्थ, बी पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, सी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, डी पृथ्वीराज चौहान प्रथम। राजकवि सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे। ए ऑप्शन हमारा क्या है सही है। ओके, अगला प्रश्न है चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासनकाल में हुआ था? चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है पृथ्वीराज, बी वासुदेव, सी विग्रहराज चतुर्थ, डी अर्णोराज। किसके शासनकाल में हुआ था? विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न किस शासनकाल में यानी किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? यानी किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए मानसिंह, बी भारमल, सी सवाई जयसिंह, डी मिर्जा राजा जयसिंह। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। सी ऑप्शन हमारा क्या है सही है। अगला प्रश्न किस नगर को प्राचीन काल में अहिच्छत्रपुर के नाम से जाना जाता है? यानी किस नगर को प्राचीन काल के अंदर अहिच्छत्रपुर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए जालोर, बी मारवाड़ी, सी झालावाड़, डी नागौर। नागौर को किस नाम से जाना जाता था? नागौर को जाना जाता था अहिच्छत्रपुर के नाम से। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है चेतावनीराज चुंगटिया। चेतावनीराज चुंगटिया किसकी रचना है? ऑप्शन है केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह, अर्जुनलाल सेठी। किसकी है? केसरी सिंह बारठ की है। ए ऑप्शन क्या है हमारा सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कोटा में किस ब्रिटिश अधिकारी की हुई थी हत्या? किस अधिकारी की हत्या हुई थी? ऑप्शन है ए ब्लैक, बी स्टार्स, सी मेजर बर्टन, डी इनमें से कोई नहीं। किसकी हत्या हुई थी? मेजर बर्टन की हत्या हुई थी। सी ऑप्शन हमारा सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए एरिनपुरा, बी नीमच, सी नसीराबाद, डी निम्बाहेड़ा। कहाँ हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। सी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है साहिर संधि के जन्मदाता कौन थे? साहिर संधि के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए वेलेजली, बी क्लाइव, सी हेस्टिंग्स, डी डलहौजी। कौन थे? वेलेजली थे। वेलेजली साहिर संधि के जन्मदाता थे। ऑप्शन हमारा ए सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पृथ्वीराज रासों की रचना क्या थी? यानी पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की थी? ऑप्शन है कानड़देव, दूसरा मोहनत नैन सिंह, तीसरा चंद्र बरदाई, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज रासों की रचना की थी चंद्र बरदाई ने। सी ऑप्शन हमारा सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहेगा आज का कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहनत नैन सिंह, बी सूर्यमल मिस्र, सी गौरीशंकर ओझा, डी श्यामल दास। किसको कहा जाता है? मोहनत नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि कानड़देव प्रशासन की रचना किसने की थी? यानी कानड़देव रचना किसने की थी? ऑप्शन है मोहनत नैन सिंह, हमीर, पद्मनाभ और कुंभा। किसने की थी? सी ऑप्शन हमारे इसमें सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा अपना कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? इसका आंसर आप कमेंट के अंदर दो। क्या नाम था? सीधा नाम कमेंट करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।